अब हम लोग बात करेंगे नंबर 4, हम लोग बात करेंगे कि बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है, अगर सही संतुलित पोषण आहार क्या है, उसमें किन किन पोषक तत्वों का, किन किन न्यूट्रिएंट का समावेश होना चाहिए जिससे आपका संपूर्ण अच्छे से विकास हो। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज सोचना है आपको कि आप जो खाना खा रही और एक बाइट भी खा रहे हो तो उस बाइट में कौन से न्यूट्रिएंट्स है, उससे आपके शरीर को क्या फायदा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि किचन में भी जो पेरेंट्स को पता नहीं कि वो क्या बना रही, इसमें कौन सा न्यूट्रिशन है। तो आप अगर जिस दिन ये सोच जाओगे कि मैं जो बाइट खा रही हूँ उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है, तो आप अपने शरीर को जो है अच्छा न्यूट्रिशन दे सकती हो। तो खाना खाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पेट भरना है, बल्कि बॉडी को अच्छे न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का है। ठीक है, मतलब आप ये फील कर सको कि मैं आज ये वाला न्यूट्रिशन खाया, उससे मेरा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा। आप ये फील कर सको कि मैं आज अच्छा न्यूट्रिएंट खाया, उससे मेरी हाइट अच्छे से बढ़ेगी। आप ये फील कर सको कि मैं आज अच्छा खाना खाया तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, मेरी हड्डियां मजबूत होगी। तो आपको ये सोचते आना चाहिए कि मैं हर एक बाइट पे, ये बाइट कहाँ पर जाने वाला, कहाँ पर बॉडी में जाके ग्रोथ करने वाला, उसका इंपॉर्टेंस है। अंडरस्टैंड? तो एक खाना भी खा रहे हो, अगर एक चॉकलेट भी खा लिया तो उसका नुकसान ये है कि उसकी 100 किलो कैलोरी हो तो उसको पचाने के लिए आपको 15 मिनट दौड़ना पड़ता है और उससे कोई भी न्यूट्रिएंट आपके शरीर को नहीं मिलता। 2 बिस्किट खा लेते हैं, उससे 50 कैलोरी मिलती है आपको, उसको पचाने के लिए आपको 10 मिनट दौड़ना पड़ता है और उससे आपको कोई भी पोषक तत्व, तो आपको एक बार मेहनत भी करनी पड़ रही है और बॉडी को पोषक तत्व भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कौन कौन से पोषक तत्व जो है आपके शरीर को जरूरी है। तो हमारे शरीर को जो पोषक तत्व की जरूरत है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट फूड, जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, हमारे काम करने की क्षमता देते हैं, दिन भर स्कूल अटेंड करने की क्षमता देते हैं, कोई भी काम करने की क्षमता देते हैं। हमारे खाने में 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर आपका वेट कम है तो आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओ 70% तक, और आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम खाओ। नंबर 1, कौन कौन से फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं? गेहूं हो गया, चावल हो गया, सफेद चावल, ब्राउन राइस, रागी, ज्वार, बाजरा, इसको कहते हैं मिलेट्स कहते हैं हम लोग। रूट्स एंड ट्यूबर्स, क्या मतलब होता है? आलू सब्जियों के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान में रखिएगा। आलू और शकरकंद जो है ट्यूबर्स जो होते हैं, इसको आप एनर्जी देने वाले फूड है, इसको सब्जी में काउंट नहीं करते। बहुत से लोग होते हैं कि आलू खा रहे हैं, सब्जी में नहीं आता है। नेक्स्ट जो है पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स। सबसे हमें इमीडिएटली एनर्जी कौन देता है? सबसे तुरंत एनर्जी कौन देता है? आपको थक गए हो, तुरंत आपको एनर्जी चाहिए, क्या खाना है आपको? जोर से बोलो, बनाना खाना है आपको। ठीक है, जो सबसे एनर्जी देने वाला फूड है नंबर 1 बनाना, सबसे बेस्ट फूड है। तो ये कार्बोहाइड्रेट फूड। दूसरा है प्रोटीन, जिसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारे शरीर के प्रत्येक सेल, मसल्स, टिश्यू, बोन्स, बॉडी में जो भी डैमेज हुआ उसको रिपेयर करने का काम किसका है? प्रोटीन का है। कौन कौन से प्रोटीन फूड के अंदर आते हैं? हम 2 प्रकार के प्रोटीन बोलते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, अंडे, चिकन, फिश, मीट। ये क्यों फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं इसको? हमारी बॉडी को बहुत सारे अमीनो एसिड्स की जरूरत रहती है, तो एक फूड भी अगर कोई खाते हैं इसमें से, वेजिटेरियन अगर मिल्क भी पी लेता है तो उसे पूरे प्रोटीन्स मिल जाते हैं। और जो इनकम्प्लीट फूड रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसके अंदर क्या क्या आते हैं? दालें, सभी प्रकार की दालें जो आप खाते हो, चना दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, तुअर हो गया, पीनट्स हो गया। पीनट को क्या बोलते हैं इंडिया में? जोर से बोलो। इंडियन आलमंड नाम है उसका, इंडियन आलमंड। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है उसमें, जो कि आप आसानी से जेब में रख के घूम सकते हो। कितना प्रोटीन है उसमें? 26% प्रोटीन है। सबसे आसान, सबसे सस्ता, जब भी भूख लगती है आप अपने जेब में रख लो, पीनट्स खा सकते हो आप। ठीक है, सोयाबीन, साथ में जो है ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, इसमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। लेकिन ये सब इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन का मतलब क्या समझते हो? आप अकेले दाल खाओगे तो बॉडी को पूरा प्रोटीन नहीं मिलेगा। हमेशा रोटी दाल खाना है, दाल चावल। बहुत से लोग दाल नहीं खाते बच्चे, तो मिक्स करना है। ड्राई फ्रूट्स के साथ भी आप जो है, नट्स, सीड्स के साथ भी आपको कार्बोहाइड्रेट खाना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखो। तो ओट्स से अकेले खाओगे तो उससे आपको प्रोटीन पूरा नहीं मिलेगा। ओट्स के साथ आप ड्राई फ्रूट्स अटैच करो, तब जाके आपको पूरा प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है फैट। हमारे शरीर को कितने % फैट की जरूरत है? 30%। हमारी जो आंखों और ब्रेन का विकास, आपने ब्रेन का पिक्चर देखा है कभी? फोटो देखा है? अंदर गूगल में जाके देखो कितना फैट है उसमें, पूरा फैट है वो। उसके लिए हमारी आंखों और ब्रेन को क्या चाहिए? ओमेगा फैटी एसिड्स। उससे आंखें अच्छी रहती है, ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से रहता है। किस किस चीजों में ओमेगा फैटी एसिड मिलते हैं? अखरोट नंबर 1, सबसे सस्ता ओमेगा फैटी एसिड किसमें है? जो सबसे सस्ता है मार्केट में। अखरोट सबसे महंगा है बेटा, 1000 रुपए किलो है शायद। फ्लैक्सीड सबसे सस्ता है, फ्लैक्सीड सबसे सस्ता है। आपको किसी भी चीज में डाल के खा सकते हो। आपने पोहा बनाया उसमें भी डाल के खा सकते हो, ओट्स में डाल के खा सकते हो, किसी भी चीज में फ्लैक्सीड डाल के खा सकते हो आप। फ्लैक्सीड को बोलते हैं जवर्स, जो हमारे पुराने लोग खाते हैं, ज्वाइंट अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट जो सबसे आसान है उसके लिए और क्या है? चिया सीड्स। ये वेजिटेरियन के लिए अच्छा है। नॉन वेजिटेरियन के लिए जो है फैटी फिश।
तो जितने ही बॉडी में हार्मोन्स बनते हो, फैट का बहुत बड़ा योगदान है। फैट से हमारे ब्रेन और आंखों का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। और जो हेल्दी फैट रहते हैं वो किसमें रहते हैं, जितने भी हम ऑयल खाते हैं उसमें सब हेल्दी फैट रहते हैं। पीनट हो गया, पीनट ऑयल हो गया, सरसों का ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। सबसे बेकार तेल किसको कहते हैं, जितने भी आप लोग जंक फूड इसमें यूज करते हैं फ्राई फूड में, ये है, इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये आपको नहीं खाना है, इससे आपके शरीर में मोटापा बढ़ता है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्टिव फूड। हमारे दुनिया में जितनी बीमारियां हो रही है वो हम लोग खाने में प्रोटेक्टिव फूड बहुत कम खा रहे हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स मतलब होता है विटामिन एंड मिनरल्स, शरीर की प्रत्येक क्रिया में काम आते हैं, आपके विकास को। जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं उसके लिए क्या किसका रोल है, विटामिन एंड मिनरल्स का काम। हम लोग खाने में सबसे कम जो है विटामिन और मिनरल्स खाते हैं, सबसे कम सब्जियां एंड फ्रूट्स खाते हैं। इंडियन की हेल्थ जो डिटेरियोरेट हो रही है इसका मुख्य कारण है कि हम लोग खाने में 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, 10 से 15% प्रोटीन, 10-15% भी नहीं खाते हैं। और नंबर 3 विटामिन एंड मिनरल्स मतलब सब्जियां और फ्रूट्स बहुत कम खाते हैं। उसकी वजह से सब बीमारियां लगातार बढ़ रही है। उससे वजह से हमारी मेंटल हेल्थ को भी फर्क पड़ रहा है, फिजिकल हेल्थ को भी फर्क पड़ रहा है, हम लगातार मोटे होते जा रहे हैं। तो विटामिन ए युक्त सब्जियां एंड फल एवं अन्य सब्जियां एंड फल अगर आप खाते हो खाने में तो आपकी बॉडी को पूरे विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं। तो 3 सर्विंग वेजिटेबल्स और 2 सर्विंग फ्रूट्स आपको 24 घंटे में खाने चाहिए। साथ में आपको अनाज, दालें, मिल्क प्रोडक्ट, नॉन न्यूट्रिएंट फूड्स में भी अच्छे विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव फूड। नंबर 4 फाइबर्स। फाइबर से हमारा पाचन सिस्टम बहुत अच्छे से रहता है। फाइबर जो है पूरा जो है हमारे जो स्टूल को बिल्कुल सॉफ्ट बनाता है, पूरा पानी खींचता है। फाइबर अच्छे से रहेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, भूख अच्छे से लगेगी, पेट दर्द नहीं होगा, गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं होगा, अपेंडिक्स नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंडिया में लगातार बढ़ते जा रही है। तो खाने में फाइबर्स के लिए क्या क्या खाना है आपको, सभी प्रकार के अनाजें, दालें, इससे भरपूर फाइबर्स होते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और फ्रूट का कभी भी जूस नहीं पीना है, आपको ध्यान रखिए। फ्रूट छिलकों के साथ खाना है, उसमें फाइबर्स रहते हैं। फ्रूट जूस में कभी शुगर नहीं मिलाना है आपको, ठीक है। तो फ्रूट्स कैसे खाओगे, जूस निकाल के नहीं, पूरा जूस आधा फ्रूट खराब हो जाता है, जैसा बनाए वैसे ही खाना है हमको। नेक्स्ट जो है पानी, वाटर, जो आजकल के बच्चे बहुत ही कम पीते हैं। पूरे शरीर को जो भी न्यूट्रिशन दे रहे पूरा ट्रांसपोर्ट वाटर के थ्रू होता है। पाचन सिस्टम अच्छे से काम करता है, किडनी अच्छे से काम करता है, आपकी स्किन अच्छे से रहती है, आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है। हमारे शरीर में उठने के बाद सबसे पहले जरूरत ब्रेन को क्या है, पानी की। क्या करोगे उसके लिए, सबसे पहले उठने के बाद सुबह 1 लीटर पानी नहीं, 1 गिलास पानी पिलाओ, वो भी वार्म वाटर, आपकी बॉडी को टेम्परेचर को मैच करना चाहिए। तो सबसे पहले उठ के 1 गिलास पानी पियो, ठीक है। पानी कितना पीना है आपको, सिंपल रूल है, 9 साल तक की उम्र तक जितनी उम्र के उतने गिलास पानी पीना है। अगर आप 5 साल के हो तो 5 गिलास पानी, 8 साल के हो तो 8 गिलास पानी, 9 साल तक भी 9 गिलास पानी। और 9 साल के बाद आपको कितना पानी पीना है, 2, 2.5, 3 लीटर। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा पीना है, नहीं तो 2, 2.5 लीटर पानी सफिशिएंट है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रूल है, आपकी जितनी उम्र उतना गिलास पानी आपको पीना है। पानी कब कब पीना, कब नहीं पीना, 3 ही रूल मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले सुबह उठ के साथ पानी पियो, नंबर 1। नंबर 2, खाने के आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले पानी पियो अच्छे से। खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है आपको, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, तो इस बात का ध्यान रखो। और शरीर को जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपके जो जरूरत है इस एज में, उसमें कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही जरूरी है, जो कि बाहर से में दिखते नहीं। नंबर 1 कैल्शियम, बॉडी को 2000 मिलीग्राम कैल्शियम करते हैं, इससे बोन का बहुत हेल्दी विकास होता है। नंबर 2 आयरन, नंबर 3 आयोडीन, जिससे आपका ब्रेन अच्छे से बनता है। नंबर जिंक और जिंक, जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। फास्फोरस, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये सब एंटीऑक्सीडेंट, ये भी आपके शरीर को बहुत ज्यादा मिनरल्स की जरूरत है। विटामिन के अंतर्गत हमारे देश में सबसे जो डेफिशिएंट विटामिन है क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, फोलिक एसिड और विटामिन सी, ये सबसे ज्यादा डेफिशिएंट है। ये आपको उसमें कुछ विटामिन बॉडी में स्टोर होते हैं, कुछ विटामिन स्टोर नहीं होते, तो आपको ये सभी चीजें जो है डेली खाने में जरूर होना चाहिए, जिससे आपका संपूर्ण विकास हो। बहुत सारे लोग अभी ऐसा सोचते हैं, आपके गूगल से बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, ये विटामिन खा लो, ये विटामिन खा लो, ये विटामिन खा लो, इसके पर अभी तक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि वाकई ये विटामिन मिनरल खाने से बॉडी को मिलता है कि नहीं मिलता। कल ही की न्यूज में आपने सुना होगा कि जो है 50 से 60 ड्रग्स जो है अंडर क्वालिटी ड्रग है करके उसको बराबर नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा कोई सप्लीमेंट आपकी हेल्थ को नहीं बना सकता। इसलिए आप जो पढ़ते हो कि ये वाला सिंगल फूड खा लो तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, मेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी, ये सब मिथ है, सब गलत है। तो आपका शरीर का अच्छे से विकास, उसके लिए आपको सभी पूरे बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत है। कोई भी सिंगल न्यूट्रिएंट या कोई भी चीज सिंगल सप्लीमेंट लेने से आपकी बॉडी अच्छी नहीं होने वाली है। तो आपकी जो रेगुलर जो डाइट हैबिट होना चाहिए, बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए हमेशा के लिए। आपकी प्लेट कैसा होना चाहिए, आपकी प्लेट जब भी खाने तो आपके दिमाग में एक इमेज होना चाहिए। प्लेट में जो है 50% ऑफ प्लेट जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होना चाहिए,
1/4 पोर्शन में अनाज रहना चाहिए, 1/4 पोर्शन में दालें रहना चाहिए, प्रोटीन वाले फूड रहना चाहिए। अगर ये दिमाग इमेज आपके दिमाग में फिट हो गई कि जब भी खाते समय मेरे खाने में होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है। साथ में 1 ग्लास मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए। खाना खाते समय पानी की जरूरत नहीं है। नंबर 2, या तो आप खाना खाने के पहले पानी पी लो, राइट साइड में पानी रख लीजिए, ऐसे हेल्दी प्लेट लिख दीजिए और लेफ्ट साइड में आप मिल्क प्रोडक्ट रख लीजिए। नंबर 2, आपको दिन में कितने बार खाना खाना चाहिए। अभी बहुत से लोग जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये फास्टिंग करते हैं, सबने स्टडी कर दी, इसका कोई रूल नहीं बहुत ज़्यादा। आपको बच्चों को खाने में 5 बार खाना खाना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जरूर खाना चाहिए। इसे कहते हैं ब्रेकफास्ट को क्या कहते हैं हम लोग, जोर से बोलो, ब्रेकफास्ट को ब्रेन फूड क्या कहते हैं, फूड। ब्रेकफास्ट को ब्रेन फूड कहते हैं। क्या खाना है मैं बाद में बताता हूँ आपको, क्योंकि आपके शरीर को सबसे पहले उठते साथ क्या चाहिए, हम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो शरीर को सबसे पहले जरूरत क्या है, एनर्जी। आपका दिमाग और ब्रेन अच्छे से काम करे, इसलिए ब्रेकफास्ट खाना बहुत जरूरी है, वो आपका पेट्रोल है। नंबर 2, 11 बजे खा सकते हो आप स्नैक्स के रूप में। यहाँ पर आपको हमेशा जेब में फ्रूट्स रख के रखिए। मौसम का कोई भी एक फल खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एप्पल, एक एप्पल से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सब गलत है, मिथ्या है। आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो या ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, नट्स खा सकते हो। 1 बजे आप लंच खाओ, उसमें सब चीज़ का समावेश होना चाहिए, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद। शाम को 4 से 6 बजे आप फिर से स्नैक्स खा सकते हो और रात को डिनर जो है थोड़े सोने के 2 घंटा पहले जाना चाहिए। इसलिए 3 में आपको 5 बार खाना खाओगे तो आपको पूरे बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेंगे। नंबर 4, कितने सर्विंग वेजिटेबल्स और कितने सर्विंग फ्रूट्स खाना है। 3 सर्विंग वेजिटेबल्स कंपल्सरी खाना है आपको और 2 सर्विंग फ्रूट्स, अलग अलग सब्जियां खाना है, 3 सर्विंग। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी सब्जी खाने की कोशिश करो, लंच में भी और डिनर में भी, और 2 सर्विंग फ्रूट्स खाना चाहिए स्नैक्स में आपको, ठीक है। नंबर 4, अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फूड, राजाओं जैसा नाश्ता होना चाहिए। ब्रेकफास्ट आप लोग जो है घर में जो है दूध, बिस्किट, चाय, टोस्ट, दुनिया का सबसे बेकार ब्रेकफास्ट है। ये सिर्फ आपको एनर्जी देता है, बाकी इसमें कोई प्रोटीन नहीं, कोई फैट नहीं, मतलब आपको थोड़ी देर के लिए एनर्जी मिलेगी, आप थोड़ी देर 1 घंटे के बाद में थक जाओगे। तो ब्रेकफास्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फूड है। यहाँ पर पूरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का पूरा समावेश होना चाहिए। आपके ब्रेन को हेल्दी फैट चाहिए, प्रोटीन वाली चीजें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें चाहिए। और इससे क्या होगा, आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं ना, आपको 1 बजे तक भूख नहीं लगेगी, धीरे धीरे आपके बॉडी को एनर्जी रिलीज होगी, शुगर धीरे धीरे रिलीज होगा। तो आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है। नंबर 1 जो है ओट्स। ओट्स के साथ आप मिल्क ले सकते हो, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, फ्रूट्स डाल सकते हो, आप सबको मिक्स करके खा लीजिए। उसमें फ्लैक्सीड डाल दीजिए, ओमेगा फैटी एसिड मिलेगा जो सबसे सस्ता है, सबसे बेस्ट हेल्दीस्ट ब्रेकफास्ट ऑफ दिस अर्थ। नंबर 1 ओट मिल, ड्राई फ्रूट विथ फ्रूट्स, विथ सीड्स, विथ नट्स। नंबर 2 सबसे हेल्दीस्ट ब्रेकफास्ट, अंकुरित चीजें खाओ। घर में मम्मी को बोलो कि अंकुरित चीजें बना दे, अंकुरित चना ले लो, अंकुरित मोठ ले लो, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दो, उसमें सीड्स डाल दो, उसमें फ्रूट्स डाल दो। दिस इज द सेकंड हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट ऑफ दिस अर्थ। थर्ड, एग खा सकते हो, अंडे खा सकते हो। अंडे को भी आप अंडे की सलाद बना के खा सकते हो वेजिटेबल के साथ में, या फिर ऑमलेट खा सकते हो। ऑमलेट के साथ आप रोटी खा लीजिए, लेकिन ब्रेड मत खाइएगा, ठीक है। जितने भी फर्मेंटेड फूड है, इडली, डोसा, सांभार, इडली, डोसा, सांभार, इसके साथ सांभार खाओगे तो आपको पूरा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फैट मिल जाएगा। ये भी सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट है। ये ब्रेकफास्ट आपको खा के आना है, जिससे आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, आप थकोगे नहीं, आपको धीरे 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 एनर्जी मिलती रहेगी और आप मोटे भी नहीं होगे। आप जितना चाहे उतना खा सकते हो, ठीक है। 11 बजे आप क्या खाओगे, कोई भी घर में एक मौसम के लिए ले लो, फल लेके रख लो, आप फल रखो। और अपने जब आपके ये होते हैं बर्थडे होता है, वहां पर भी सबको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर दो। आप अपने एक छोटा छोटा फल लेके आए, फल के टुकड़े बना के लाए, महंगा रहता तो एप्पल के टुकड़े बना के लाओ, सबको ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है। 11 बजे आप पीनट्स रख लो, जेब में नट्स रख लो। सबसे बेस्ट एनर्जी देने वाला फूड कौन सा है, सबसे बेस्ट एनर्जी देने वाला फूड कौन सा है, खजूर खा लो। खजूर सबसे अच्छा एनर्जी देता है, उसमें सब मिनरल्स होते हैं, वो जेब में रख लो आप। पीनट्स, खजूर सबसे सस्ता फूड है। फिर लंच खाओ आप, घर में बराबर लाते समय ध्यान में रखोगे, रोटी, दाल, चावल, सब्जी ले आओ। शाम को फिर फ्रूट्स खाओ, रात को फिर से खाना खाओ। रात का खाना आपको हल्का खाना है, 2 घंटे पहले खाना है। खाने में जो है सलाद, दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब होना चाहिए, ठीक है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग खा रहे हो, खाने में जंक फूड, डब्बा बंद फूड, प्रोसेस फूड, जितने भी आप बिस्किट खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, डिब्बे बंद फूड, जो भी मार्केट में आपको मिल रहा है, रेडीमेड फूड है, कॉर्नफ्लेक्स खाते हो, सवेरे के नाश्ते में बहुत सारी चीजें होती है, इसको बोलते हैं डब्बा बंद फूड, प्रोसेस फूड। नंबर 2 जंक फूड, इंस्टेंट फूड, स्ट्रीट फूड, स्वीट बेवरेजेस। तो आप जो खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, टोस्ट खाते हो आप, ठीक है, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो आप, हॉट डॉग खा रहे हो, ठीक, समोसा जा रहे हो, कचौड़ी खा रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, सोडा पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, ये जितने भी फूड्स है, इसको क्या नाम दिया गया है गवर्नमेंट ने, HFSS, हाई फैट,
शुगर, सॉल्ट फूड। इसमें केवल 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 कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन नहीं होता है इसमें, फैट नहीं होता, विटामिन नहीं होते। ये केवल आपके शरीर को एनर्जी दे रहे हैं। आप जैसे ही खाते हैं आपके शरीर को फट से एनर्जी मिलती है, ब्रेन को एकदम आप हाइपर अटेंशन, हाइपर एक्टिव हो जाते हो, एकदम कूद फात करते हो। 1 घंटे बाद आपकी एक्टिविटी फिर से डाउन हो जाएगी, फिर से आपको भूख लगेगी, फिर से आप जंक फूड खाओगे। इससे आपके वजह मोटापा बढ़ता है, हेल्दी ग्रोथ नहीं होती है, आपकी बॉडी अंदर से कमजोर हो जाती है, ऊपर से बिल्कुल थुलथुल दिखोगे, फैटी दिखोगे, आपके कोई काम करने की एनर्जी नहीं रहेगी, हाइट अच्छे से नहीं बढ़ेगी, इससे ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा आपकी इंटेलिजेंसी कम हो जाएगी, अटेंशन कम होगी, मेमोरी कम हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, लगातार आपका परफॉर्मेंस बिगड़ता चला जाएगा और बहुत ही इंपल्सिव हो जाओगे। कोई भी चीज जैसे फेंक के मारोगे किसी को भी, कहीं पर भी क्राइम कर दोगे। तो ये आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, इन सब चीजों से आपको दूर रहने का है। इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ रहा है और आप बार बार खाओगे तो आपको बार बार खाने की इच्छा होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी एपेटाइट लगातार बढ़ते जाती है, आप हर 2-3 घंटे में खाने की सोचोगे, आपको हर 2 घंटे में भूख लग जाएगी। ये खाया, अभी 2 घंटे बाद फिर से खाए, 2 घंटे बाद फिर से खाए, तो आपको से लगातार भूख लगती रहती है। क्यों? क्योंकि शुगर बहुत रैपिडली राइज होता है, एकदम से फॉल्स होता है, तो लगातार आपको भूख लगती रहेगी और लगातार आप मोटे होते चले जाओगे, आपका वेट लगातार बढ़ते जाएगा। तो ये फूड आपको बिल्कुल दूर रखने का है। तो इस तरीके से अगर आप अपने शरीर को हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन देते हो तो आपके शरीर का अच्छे से शारीरिक, अच्छे से फिजिकल ग्रोथ होगी, अच्छे से ब्रेन डेवलपमेंट होगा, भविष्य आप बड़े होकर बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, एक स्वस्थ नागरिक बनोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। ठीक है, इसके साथ ही मैं इस सेमिनार का समापन करता हूँ एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस।